हेलो एवरीवन। तो आज हम औसत पढ़ेंगे चैप्टर और उसमें हम एच.डी. यादव मैथ का औसत चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले हम डेमो क्लासिक पढ़ चुके हैं, उसमें हम बेसिक और आपका उसमें थोड़ा ट्रिक से निकालना औसत भी सीख चुके हैं। तो आज हम उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। तो यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ी के औसत रन ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका एक खिलाड़ी ने कितने 11 खिलाड़ी हैं, उसने कितने रन बनाए हैं? तो 23। और उसमें से इसमें से एक खिलाड़ी ने कितने रन बना लिया है? तो 113। तो पहले तो हम क्या करेंगे, आपको 2 तरीके से बनाना, आपका जो तरीका अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। तो इसका पहले योग निकाल लेंगे। तो योग निकालते हैं तो क्या करते हैं, संख्या गुणे औसत करते हैं तो आपका क्या निकल जाता है? तो योग। तो योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 253 हो जाएगा आपका। तो अब इसमें से एक खिलाड़ी का माइनस कर लेंगे। जैसे कि आपका पहला खिलाड़ी ने 113 रन बना लिया है। जैसे कि मान के चलिए 1 2 3 कैसे ऐसे करके 11 खिलाड़ी हैं, तो उसमें से एक खिलाड़ी पहला ने कितने रन बना लिए हैं? तो 113। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये एक यहाँ पे 113 माइनस कर देंगे तो ये 140। और एक खिलाड़ी का तो निकल गया, तो आपका कितने अब खिलाड़ी बचे? तो 10। तो 10 का औसत निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा ये? यानी कि 14। सभी बनाएंगे, आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वैसे ही फिर दूसरे तरीका से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 11 खिलाड़ी हैं और सभी को कितने रन बनाने हैं? तो 23। और लेकिन एक ने कितने रन बना दिए हैं? तो 113। तो सभी खिलाड़ी को 11 खिलाड़ी को बनाने थे कितने? 23 रन बनाने थे, लेकिन एक ने तो 113 रन बना दिया। तो कितने ज़्यादा बना दिया है? तो ये माइनस करेंगे इसमें से तो निकल जाएगा आपका। तो 23 माइनस करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा? ये 90। यानी कि एक ने तो 90 ज़्यादा बना दिया। तो अब कितने खिलाड़ी बचे? एक का निकल गया तो 10। तो 10 का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9। यानी सभी खिलाड़ी को कितने रन कम बनाने पड़ेंगे? तो 9। तो ये क्या कीजिए कि इसमें से माइनस कर लीजिए। तो 23 में से माइनस कर लेंगे तो आपको यही 14, यानी यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः x और y है। यानी कि कोई आपका यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है? ये x है और इसकी y है। तो एक लड़की और एक लड़के का आयु क्रमशः कितना है? यानी एक लड़की की आयु कितनी है? तो a, और लड़के का आयु कितनी है आपके? तो b। तो क्या करते हैं, जब औसत निकालना रहता है आपका तो संख्या गुणे औसत कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये ax और प्लस ये आपके by, और बटे में आपका कितना हो जाएगा? ये x और प्लस y। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो गया। यानी कि आपका C नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। तो 3 नंबर क्वेश्चन में है, यदि 7 5 13 और x और तथा 9 का औसत कितना है आपका? तो 10। तो यहाँ पे x का मान निकालना है। यानी कि आपका औसत दे रखा है और निकालना क्या है? तो आपको संख्या निकालना है इसमें। तो क्या करेंगे, क्या होता है, सभी पदों का योगफल और बट्टे में क्या होती हैं? सभी पदों की आपकी संख्या। ये तो क्या करेंगे, एक तो है कि इन सभी को प्लस करके और हम ऐसे निकाल सकते हैं औसत। तो दोनों तरीका से देखते हैं निकालना।
पहले सूत्र से निकालते हैं तो पहले क्या करेंगे, ये आपको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 7 ये, और इसको 9 को प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये, तो 34, और प्लस में कितना है आपका तो x, और औसत बराबर में कितना दिया है तो आपका 10। ऐसे करके निकाल सकते हैं। और संख्या कितनी है तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे आपके नीचे 5 क्या होता है, औसत बराबर सभी पदों की योगफल बटे संख्या। तो ये आपकी संख्या कितनी है 5। तो क्या करेंगे, इसमें और इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 34 और प्लस x और बराबर में ये आपका 50। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर हो जाएगा ये 50, और ये इधर से जब ये बराबर के बाद जो संख्या जाती है उधर, तो क्या इधर प्लस में रहता है तो उधर क्या हो जाती है माइनस में, तो आपका ये 34 माइनस हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो ये 6, और यहाँ पे कितना बचा है तो 4 में से क्या यानी कि 16। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया, यानी कि आपकी संख्या कितनी हो गई 16। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे समझ में आया होगा। और दूसरा तरीका आपका क्या है तो देखिए, तो एक तरीका तो हुआ कि सूत्र से वैसे करके प्लस करके निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे औसत आपका कितना है तो 10। तो देखेंगे कि कौन इस औसत से कितना कम है और कितना आपका औसत से कौन ज़्यादा है। तो देखते हैं 7 आपका 10 से कितना कम है तो ये 3 कम है। 5 कितना कम है तो 5, और 13 आपका कितना कम है तो ये 3। कितना ज़्यादा है 10 से तो ये 3, ये तो 0 है, इसका तो कोई मान ही नहीं है। ये 9 आपका कितना कम है तो 1, और प्लस और माइनस एक जगह करेंगे, यानी कि आपका ये प्लस ये -3 से ये प्लस वाले 3 कट गए तो कितने बचे आपके ये माइनस ये 6। तो यहाँ पे संख्या निकालनी रहती है तो हम आपको क्या बताए थे कि जब अगर संख्या निकालनी होगी तो यहाँ पे माइनस में जब आएगा संख्या तो क्या हो जाएंगी आपकी औसत में वो जुड़ जाएंगी। वहीं अगर औसत अगर निकालना रहता है तो वो क्या होता है सेम ही आपका हो, यहाँ पे अगर माइनस में आएगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और प्लस में यहाँ पे आएगा तो आपका औसत में प्लस हो गया। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जाकर डेमो क्लास वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका यहाँ पे 6 को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा दोनों तरीका। आप दोनों तरीके में से कोई तरीका लगा सकते हैं। अब देखते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्या है तो आपका यहाँ पे ए बी सी का औसत कितना है। यहाँ पे ए बी और सी का औसत है आपका 20, और यहाँ पे बी सी डी का औसत है 25, और डी बराबर आपका कितना दिया है तो 30, और ए का मान आपसे पूछ रहा है कि ए का मान क्या है। तो यानी कि ए बी सी बराबर कितना है 20, और यहाँ पे बी सी डी बराबर कितना है आपका 25। तो एक तो आपको बेसिक तरीका से पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद में ट्रिक से थोड़ा निकालेंगे शॉर्ट से। तो यहाँ पे कितनी संख्या है 3, तो पहले योग निकाल लीजिए। तो योग बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 60, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका तो ये 75। तो यहाँ पे d बराबर आपका कितना दिया है तो 30 दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे d का मान 30 रखेंगे। अगर यहाँ पे b c और यहाँ पे d है तो यहाँ पे कितना आया है तो ये 75। तो d बराबर यहाँ पे कितना रखते हैं आपका 30। तो जो b और प्लस c बराबर यहाँ पे इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 75 में से आपका -30। तो यहाँ पे b और प्लस c बराबर कितना हो जाएगा ये तो 5, और ये कितना होगा ये 4। तो कितना हो गया b और प्लस c बराबर कितना आ गया आपका तो 45।
तो वही बी और सी का यहाँ पे मान रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो आपका ए नंबर में क्या है, तो ये ए बी और प्लस सी बराबर कितना है, तो 60। तो यहाँ पे बी और प्लस सी का मान कितना निकल के आया है, तो 45। तो ये बराबर यहाँ पे अगर आपका 45 रख देते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका ये 60 में से 45 माइनस कर लीजिए। तो आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 और फिर यहाँ पे कितना बचा है, तो 5 यानी कि ये 15। ये क्या हो जाएगा, ए का मान आपका 15 आ गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आया होगा ऐसे। तो चलिए अब शॉर्ट तरीके से कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो d बराबर आपका कितना दिया है, तो 30 और a का मान आपका निकालना है। तो देखिए यहाँ पे a b और c है तो कितना है 20 और b c और d है तो आपका 25, यानी कि a आपका यहाँ पे है तो कितना कम है इसमें, तो 5 और जो d आ गया है तो आपका कितना ज़्यादा हो गया है इन दोनों का, तो 5 ज़्यादा हो गया है। यानी कि आपका ए से डी कितना ज़्यादा लाया होगा, तो एक ने ये डी कितना ज़्यादा लाया है, तो 5, यानी कि तीनों कितने लाए होंगे, 5 ज़्यादा लाए होंगे। तो कितने लाए होंगे ज़्यादा, तो 15, यानी कि आपके ये तीनों कितने 15 लाए होंगे ए से, तब कितने लाए होंगे, तब 15 ज़्यादा लाए होंगे। तो वही क्या कीजिए कि यहाँ पे डी में से ये माइनस कर लेंगे 15, तो आपका ए बराबर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 5 और फिर ये यहाँ पे 5 यानी कि 15। आपको ए का मान कितना आ गया, 15। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आप जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीके से बना सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपके 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो 1 अंक और 2 अंक यानी कि 1 अंक कितना से कितना होता है, तो 9 तक, और 2 अंक कितना होता है, तो 10 से लेके 99 तक, और 3 यानी 100 से लेकर 999 तक। तो प्राकृत संख्या पूछ रहा है, यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो क्या किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो वही अगर संख्या में समान अंतर होगा, वो श्रृंखला और चलती है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही रहे तो उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गिनती को संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यही तो आपसे प्राकृत संख्या का पूछ रहा है, यानी कि 1 2 ये 3 4 ऐसे ही करके आपके 3 अंक तक, यानी कि यहाँ तक 999 तक पूछ रहा है। तो इन सभी में देखिए क्या रहता है प्राकृत संख्या में, इसमें क्या है कि समान अंतर है, यानी कि यहाँ भी 1 का अंतर है और यहाँ भी आपका 1 का अंतर है। तो 1 का अंतर होता है तो आपको डेमो क्लास में हम सूत्र बताए होंगे कि क्या सूत्र होता है। तो यानी कि ये पहला पद प्लस ये आपका अंतिम पद, और बट्टे में क्या होती हैं, तो आपके ये 2। तो इसी सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि ये सूत्र आपका कब निकलता है, औसत, कि जब संख्या में समान अंतर हो तब। तो यहाँ पे पहला पद आपका कितना है, तो 1, और अंतिम पद आपका कितना है, तो 999, और बट्टे में कितनी, तो 2। तो इसको प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 0 0 और ये 0, और बट्टे में कितनी है, तो 2, यानी कि आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 500। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है,
तो यहाँ पे 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 है। यानी कि आपका यहाँ पे 19 सदस्य हैं और इसका औसत कितना है तो 16,000। और यदि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा। यानी कि आपका एक और सदस्य इसमें जुड़ जा रहा है तो कितना हो जा रहा है आपका ये तो 20,000। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हैं। एक तो है कि हम इसका पहले योग निकाल लेंगे और उसके बाद में उसमें प्लस कर देंगे एक और सदस्य, तो आपका ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे योग पहले इसका निकाल लेते हैं, पहला तरीका देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका इसका योग, तो हो जाएगा आपका 30 और 3 0, इतना इसका योग होगा। गुना करेंगे 19 से इसमें 16 में तो, और ये आपका कितना है 20,000। यानी कि ये आपका और सदस्य एक आ जा रहा है तो कितना ये लेकर आ रहा है तो 20,000, तो इसमें प्लस कर देंगे। तो आपका ये कितना हो जाएगा 3 2 4 3 0, इतना हो गया आपका। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक और सदस्य, यानी कि पहले कितनी सदस्य था तो पहले कितना था तो 19 और एक और सदस्य जुड़ गया आपका तो कितना हो गया तो 20। तो इसी का औसत निकाल लेंगे आपका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 16,200, ये कट जाएगा 2 से, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आसानी से ऐसे समझ में आया होगा। और एक तरीका आपका क्या है कि देखिए यहाँ पे जैसे कितना सदस्य है तो 19 और इसका कितना औसत है तो 16,000 और एक और सदस्य जुड़ जा रहा है तो कितना हो जा रहा है तो इसका 20,000। तो यहाँ पे 19 सदस्य हैं तो कितना है तो 16,000 इसका औसत है, लेकिन एक और सदस्य जुड़ जा रहा है तो उसका औसत कितना बढ़ जा रहा है तो 4,000 बढ़ जा रहा है। यानी ये 16 है और ये 20,000 है, तो कितना का अंतर है तो 4,000 का। तो आपका कितना बढ़ जा रहा है एक सदस्य बढ़ने पर तो 4,000, और सदस्य कितना हो गया है आपका तो ये 20। पहले 19 था, अब एक और सदस्य आ गए तो 20 हो गया। यानी कि इसको काट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 200। और वही क्या करेंगे, ये आपका तो औसत निकल गया इसका, तो इसमें प्लस कर देंगे आपका, तो ये कितना हो जाएगा 16,200, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है आपका। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थी में से अंतिम 3 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है। यानी कि कोई 4 विद्यार्थी हैं और अंतिम 3 का औसत आयु कितना है तो ये 20, और प्रथम 3 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है तो ये आपकी 21। तो प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है, तो अंतिम का क्या होगा। यानी कि आपका ये प्रथम का दिया है, ए बराबर आपका कितना दिया है तो 26, और आपका डी बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसे भी आप 2 तरीके से बना सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं पहले क्या तरीका है। तो आपका यहाँ पे कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है आपका 21, और वहीं पे बी प्लस सी प्लस डी बराबर आपका कितना दिया है ये तो 20। अब इसका योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि ये 63 और ये आपका 60, और आपका ए बराबर दिया है कितना 26। तो अगर हम यहाँ पे ए का मान रख देंगे तो आपका कितना निकल जाएगा, और बी सी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे ए का अगर 26 यहाँ पे रख देते हैं
तो इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी कि आपका 63 में से माइनस हो जाएगा 26, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये 3, यानी कि 37। BC बराबर आपका कितना आ गया, तो 37। ये यानी कि यहाँ पे अब इस समीकरण में यहाँ पे 37 रख देंगे BC बराबर, तो आपका D का मान निकल जाएगा यहाँ पे। तो रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपका D बराबर हो जाएगा 60 माइनस ये यहाँ पे 37। तो D बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये यानी कि 23। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा तरीका। और वहीं अगर आपका दूसरा तरीका देखें तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कितनी संख्या है, तो 4 प्लस D, 4 संख्या है और ये अंतिम 3 का कितना है औसत, तो 20, और प्रथम 3 का आपका कितना दिया है, तो 21, और ये A बराबर आपका दिया है 26। तो देखिए ये जो यहाँ पे A है तो आपका कितना है, ये 1 1 ज़्यादा है, और यहीं पे अगर D आ जा रहा है तो कितना कम हो जा रहा है, तो 1 कम हो जा रहा है। औसत का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका 1 में ये 20 हो रहा है तो क्या होगा, सभी के पास 20-20 होंगे, ये बराबर होती हैं औसत में। तो यहाँ पे कितना कम हो जा रहा है, तो 1 कम हो जा रहा है, यानी कि 1 में 1 कम हो रहा है। तो ये जो A से ये है, ये D से कितना ज़्यादा लेकर आया है, तो 3, यानी कि 1, यहाँ पे 3 संख्या है तो तीनों 1 1 कम लेकर आए होंगे, ज़्यादा लेकर आए होंगे। तो कितना लेकर आए हैं ज़्यादा, तो 3। तो वही क्या करेंगे, यहाँ पे आप माइनस कर लेंगे A में से, तो आपका D का मान निकल जाएगा, यानी कि ये 23, यही आपका D का मान हो जाएगा, यही आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि क्या है आपका क्वेश्चन। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पता लगाएं। यानी कि आपका 20 और 50 के बीच का पूछ रहा है अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो क्या होता है, वैसी संख्या जो केवल एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो वही संख्या आपकी क्या कहलाती है, तो अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देखेंगे तो आपका अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, ये तो एक 23 और एक 29, यहाँ पे 31, 37, 41, 43 और 47, यानी कि कितनी अभाज्य संख्या हो गई आपकी, तो 1 2 3 4 5 6 7। 20 से लेकर के 50 के बीच में अभाज्य संख्या आपकी कितनी है, तो 7। तो एक तो तरीका है कि आप इन सभी को प्लस कर दीजिए और जितनी संख्या है उससे हम भाग दे देंगे। औसत बराबर आपका सूत्र क्या होता है, सभी पदों का योगफल बटे सभी पदों की संख्या। तो अगर सूत्र से आप निकालेंगे तो इसको प्लस करके और वहाँ पे नीचे संख्या से भाग दे देंगे तो हो जाएगा। और एक तरीका आप क्या है, अगर शॉर्ट में निकालना है जल्दी तो क्या करना है, देखेंगे यहाँ पे 23 से लेकर के और 37 के बीच में से कोई यहाँ पे कोई संख्या एक लेकर के हम औसत देखते हैं कि उससे कितना कम है और कितना ज़्यादा है, ऐसे करके निकालते हैं। तो या तो आप इन संख्या में से कोई औसत मान लीजिए, या तो आप इन दोनों के बीच में से कोई भी संख्या औसत मान सकते हैं। तो मान के चलिए कि हम आपका औसत मान लेते हैं कि 30 है, तो यहाँ 30 ये आपका कितना कम है, 23 30 से, तो ये 7। और वहीं ये आपका 29 कितना कम है, तो 1। और 31 कितना ज़्यादा है 30 से, तो 1। और 37 कितना ज़्यादा है, तो ये 7। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 41 कितना कम है, ये तो 11। और 43 आपका कितना कम है, ज़्यादा है, तो 13। और ये आपका 47 कितना ज़्यादा है, तो ये 17। और प्लस वाले और माइनस वाले को प्लस माइनस कर लेते हैं, यानी कि आपके ये माइनस से ये प्लस का एक कट गया
और ये -7 से आपकी ये प्लस के साथ कट गए, यानी कि अब इन सबको प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये आपका 20 30 यानी कि आपका 41। और संख्या आपकी कितनी है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका यहाँ पे 7 से इसका भाग दे देंगे तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका तो 7 7 बचे 35 और बचे कितना अब तो 6, यानी कि 7 8 56, यानी कि 5.8 आपका इसका औसत आ गया। तो वही यहाँ पे क्या करेंगे, औसत माने है तो यहाँ पे आपका क्या है तो प्लस में, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 35.8, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। यहाँ पे अगर आपको नहीं बुझा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब संख्या निकालनी रहती है तो जब यहाँ पे प्लस में आता है तो क्या करते हैं यहाँ पे औसत में से माइनस कर लेते हैं। वहीं अगर आपका औसत निकालना रहता है तो क्या करते हैं कि प्लस रहता है तो यहाँ पे प्लस करते हैं और माइनस रहता है तो आपको माइनस करते हैं। यहाँ पे अगर नहीं आपको बुझाता हुआ तो आप जाके डेमो क्लास दे सकते हैं। तो आपका ये 35.8 इसका आंसर हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा 8 नंबर का। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। अब आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या है, 3 संख्याओं का औसत 112 है, यानी कि आपका यहाँ पे कोई 3 संख्या है और इसका औसत 112 दिया है। और क्या बोल रहा है तो उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13 गुना है, यानी 3/13 गुना है। तो वो पहली संख्या क्या है, यानी आपका पहली संख्या पूछ रहा है कि क्या है। तो आइए देखते हैं। तो एक तो पूछ रहा है कि 3 संख्या है, यानी कि मान के चलिए आपका कोई 3 संख्या है A B प्लस C, ये आपकी 3 संख्या है। तो इन दोनों का योग का कितना है ये, तो आपका 3/13 है। तो अब क्या करेंगे, इससे क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 ये और नीचे में क्या है 3, क्योंकि ये बराबर के बाद है तो जब संख्या इधर तिरछा तिरछी गुना होता है तो क्या होता है आपकी ये संख्या यानी कि आपकी 3 संख्या पूछ रहा है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे आपका मान के चलिए कि कोई A और B और प्लस C कोई 3 संख्या है, तो इसका पूछ रहा है कि इसके योग का ये 3/13 है पहली संख्या का। तो यहाँ पे A बराबर और इसके कितना B प्लस C के ये 2 संख्याओं के 3/13 गुना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से तो एक समीकरण बन गया तो इसको हम तिरछा तिरछी गुना करके समीकरण को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका A है और यहाँ पे ये गुना हो जाएगा और ये जब इधर भाग में रहता है आपका तो क्या हो जाता है इधर में आके गुना में हो जाता है, और जब आपका गुना में अगर इधर बराबर के पहले रहता है तो क्या हो जाती है वो संख्या जाके भाग में बदल जाती है। तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये 13/3 और यहाँ पे कितनी है ये तो B प्लस C, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा और गुना में क्या होता है आपका तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे संख्या में गुना होता है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, यानी कि 13A/3, यानी कि B प्लस C बराबर आपकी 2 संख्याओं का योग बराबर कितना हुआ, ये 13A/3 हुआ। तो वहीं पे यहाँ पे देखते हैं तो आपकी कौन सी संख्या पूछ रही है, यानी कि पहली संख्या पूछ रही है, यानी कि आपका A का मान पूछ रहा है कि कितना होगा, यानी कि आपका ये A और प्लस कितनी B और C के जगह पर आपके कितना आया है तो 13A/3
और इन संख्याओं के योग के बराबर आपका कितना दिया है, तो ये 112 है। तो इसको पहले हम इसका योग निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये आपका, इसमें ये 3 संख्या से योग निकालना रहता है तो क्या करते हैं, संख्या गुने औसत, यानी कि ये संख्या ये आपका औसत, यानी गुना कर देंगे तो आपका योग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 336। तो यहाँ पे 336, यानी कि आपका इतना के योग के बराबर ये आपका 336 दिया है बुक में। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना क्या हो जाएगा, ऐसे तिरछा तिरछी। एक तो है कि आप ऐसे इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे 1 मान करके इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। और एक आपको शॉर्टकट अगर निकालना रहता है तो क्या करते हैं, और यहाँ पे प्लस रहता है तो भी क्या करते हैं, या माइनस भी रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से गुना इसमें करते हैं और जितनी संख्या यहाँ पे रहती है उसमें हम प्लस कर देते हैं। अगर यही अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे कि अगर यहाँ से गुना करेंगे और माइनस वाली संख्या इसमें से जितना रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन यही गुना में रहता है तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि वो उसमें ऊपर संख्या और नीची संख्या में केवल गुना होता है। तो कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3a और प्लस कितना है 13, यानी कि आपका कितना हो जाएगा ये, तो 16a। और यहाँ पे कितनी है नीचे संख्या, तो 3, और बराबर में कितना है, तो 336। तो आपको तो यहीं पे अगर आपको काटना है तो क्या करेंगे, इससे हम 16 से ऊपर कट जाएगा, क्योंकि जब ये संख्या जब बराबर के इधर साइड में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये पलट जाएगा आपका, तो ये कट जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कितना है 336 ये, और यहाँ पे गुन्ने में जब इधर भाग में है तो इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुन्ना में हो जाएगा। यानी कि जब इधर संख्या आती है तो क्या हो जाती है, तो पलट जाती है। यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका 3/16a। अब इसे हम काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, और यहाँ पे यानी कि 21 बार में आपका ये कट गया। अब क्या करेंगे इसमें, यानी कि इतना आ गया आपका। तो आप क्या करेंगे, इससे यहीं पे काट लेते हैं। तो इसे 16 से काटेंगे तो ये आपका कितनी बार, 21 बार में ये आपका कट जाएगा। यानी अब क्या होगा, इसमें गुना हो जाएगा। तो आपका a बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 63। यही आपका a का मान पूछ रहा था, तो क्या हो गया आपका, यही आंसर हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कितना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे ही ये तो हुआ एक तरीका। अगर आपको एक और तरीका से करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे कितनी संख्या है 3, यानी कि यहाँ पे a प्लस b प्लस c। आपकी संख्याओं की कितनी करिए, पहली संख्या के 2 संख्याओं का योग का बराबर कितना गुना कह रहा है, तो 3/13। यानी कि इसको हम अगर 2 संख्याओं को आप 13x मान लेते हैं तो इसको क्या मान लेंगे, 3x। तो ये हो गया आपका। अब कितनी योग है, तो आपके ये 3 संख्याओं का यहाँ पे 112 दिया है, तो इसका योग निकाल लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 336। वहीं पे तो क्या करेंगे, ये आपके योग बराबर आपका कितना दिया है, तो 336। तो आप इसको प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 16x। और इन दोनों के योग के बराबर आपके बुक के हिसाब से कितना योग दिया है, तो 336, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये 16 से ये आपके 21 बार में कट गए, तो यानी कि आपका x का मान कितना आ गया, तो 21। और आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, यानी कि पहली संख्या पूछ रहा है। तो पहली संख्या हम कितनी माने हैं, तो 3x। तो x का मान तो 21 आ गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख करके यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे 3 और गुने x के जगह पर कितनी है, तो 21। तो इसमें आप गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये
तो 63। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। जो तरीका आप अच्छा लगे दोनों में से, आप दोनों में से कोई तरीका लगा सकते हैं और बना सकते हैं। आगे देखते हैं। आपकी 10 नंबर क्वेश्चन है कि 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का औसत भार 18 है। यानी कि आपका यहाँ पे कोई 4 थैला है, मान के चलिए कि A, B प्लस C और D, यहाँ पे कोई 4 संख्या हैं और अंतिम 3 थैलों का औसत भार कितना है, तो 18। तो इन तीनों का भार कितना है आपका, तो 18 kg। प्रथम 3 थैलों का औसत भार कितना है आपका, तो 19। यानी कि इन तीनों का भार आपका कितना है, तो 19 kg। और अंतिम थैले का भार 22 किलो है, तो प्रथम थैले का भार क्या है। यानी कि आपका ये D बराबर कितना दिया है, तो 22, और आपका ए बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। दो तरीके से बताते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए, पहला तरीका है यहाँ पे जैसे आपका दिया है A प्लस B प्लस C बराबर कितना दिया है, तो आपका 19 kg दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे B प्लस C प्लस D बराबर कितना दिया है आपका, तो ये 18 kg आपका दिया है। अब इसका योग निकाल लेंगे, तो योग निकालने में क्या करते हैं, संख्या से गुणा कर देंगे। तो कितना संख्या है, तो 3, तो यहाँ पे 3 से गुणा, फिर यहाँ पे कितनी संख्या है, 3 से गुणा कर देंगे। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 19 आपका 57, 18 54, आपका ये योग निकल के आ गया दोनों का। और आपका D बराबर कितना दिया है, तो 22। तो वही अगर आपका यहाँ पे D बराबर मान यहाँ पे रख देंगे, D का मान, तो आपका क्या हो जाएगा, B और प्लस C का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे D का मान यहाँ पे 22 रख देते हैं, तो इधर में क्या है आपकी प्लस में है, तो इधर में जब बराबर के बाद जाती है तो क्या होती है, माइनस में हो जाती है। तो वहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे 54 में से आपका -22 माइनस कर लेंगे 22, तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये आपका 3, यानी कि 32 आ गया B प्लस C, यानी इन दोनों का मान आपका कितना आ गया, तो 32। तो वही मान पहले समीकरण में रख दीजिए, यानी कि आपका पहला समीकरण क्या है, A प्लस B प्लस C, और बराबर में आपका योग कितना है, तो 57। तो B और प्लस C का मान कितना आपका निकल कर आया है, तो 32। तो 32 का मान यहाँ पे रख दिए दोनों का, तो आपका कितना हुआ, A, यानी कि इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। आपको पता होगा कि जब इधर बराबर के पहले प्लस में संख्या होती है, तो जब बराबर के बाद जाती है तो क्या होगा, वो माइनस में हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है आपका। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 57 में से कितना, 32, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 5, और यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 2, यानी कि आपका A बराबर आपका कितना निकल के आया है, तो 25। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। ये आपका 10 नंबर ये क्वेश्चन था। वहीं पे अगर देखिए दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, जैसे आपका दिया है यहाँ पे कितनी संख्या, 4 संख्या, A प्लस B C और प्लस D, यानी कि इन तीनों का मान आपका कितना दिया है, तो 18 kg, और आपका इन तीनों का मान आपका कितना दिया है, तो 19 kg। अब देखिए, जैसे आपकी क्या पूछ रही है, पहली संख्या पूछ रही है और D बराबर आपका 22 दिया है,
तो जब यहाँ पे ए है तो ए की जगह पे यानी कि एक जो डी आ जा रहा है तो कितना कम हो जा रहा है, एक एक कम हो जा रहा है इन सभी में, तीनों में। और आपका ए यहाँ पे है जो कि कितनी 19 है, यानी कि जो पहली संख्या है इसमें कितनी है 19, और जो बाद में जब डी आ जा रहा है तो कितना एक एक सभी में कम हो जा रहा है, यानी कि एक कम हो जा रहा है, यानी कि एक में कम हो रहा है तो यानी कि तीन में कम होगा तो कितना हो जाएगा 3 कम हो जाएगा। तो वहीं आपका ये डी ए से कितना कम लेकर आया है तो 3, तो यही क्या करेंगे आपका 3 जो डी कम लेकर आया है तो जो 3 कम लेकर आया है डी में प्लस कर देंगे तो आपका ये पहली संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पे डी बराबर आपकी कितनी दिए हैं तो 22, तो 3 संख्या कम लेकर आए हैं तो यही प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 25, यानी कि आपका ए बराबर आपका कितना हो गया ये 25 आंसर। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा दोनों तरीका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है शिव शंकर गोपेश और रीना का औसत वजन 97 किलोग्राम है, यानी आपका ये एस मान लेते हैं इसको शिव शंकर को, और एक है गोपेश और एक रीना, इनका औसत आपका दिया है कितना तो 97 केजी, और दिया है फिर यदि शिव शंकर और गोपेश का औसत 93 किलो है, यानी आपका शिव शंकर और गोपेश का औसत वजन कितना है आपका तो 93 केजी, और वहीं पे गोपेश और रीना का औसत वजन 82 है, और आपका ये गोपेश और रीना का औसत वजन आपका 82 है। तो गोपेश का वजन कितना है, यानी कि आपका गोपेश का वजन पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी 2 तरीका से करेंगे, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और आपकी ये संख्या कितनी है तो आपके क्वेश्चन नंबर ये कितना है तो 11। तो देखिए यहाँ पे कितनी संख्या है तो 3, तो सबसे पहले तो इन सभी का हम क्या करेंगे योग निकाल लेते हैं। तो इसमें 3 से, और इस यहाँ पे कितनी संख्या है आपकी तो 2, तो इसमें 2 से, यहाँ भी कितनी है तो 2। अब इसका निकाल लेते हैं योग, तो कितना हो जाएगा 21 के 1 कैरी 2, यानी कि 291। और वहीं पे अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका तो 6 और ये 18, यानी कि आपका 186, और यहाँ पे 4 और यानी 164 है आपका, इतना इन सभी का योग निकल के आया। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है तो शिव शंकर और गोपेश का कितना योग निकल के आया 186, और गोपेश और रीना का 164, और पूछ रहा है कितना तो आपका ये गोपेश का पूछ रहा है कि आपका क्या होगा, यानी कि आपका यहाँ पे अगर हम गोपेश और यहाँ पे रीना का मान यहाँ पे रख दें तो आपका शिव शंकर का निकल जाएगा। तो रख देते हैं मान यहाँ पे पहला में, तो रखेंगे यहाँ पे तो कितना है यहाँ पे 164, इन दोनों का मान हम रख दिए 164। तो जब इधर संख्या है तो इधर में जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे और g प्लस आर बराबर कितनी है तो 291, तो यहाँ पे रख दिए दोनों का मान, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका 164 बराबर 291। वहीं तो आपका ये एस बराबर कितना हो जाएगा तो 291 माइनस ये 164, क्योंकि इधर में प्लस में है तो उधर में माइनस में हो जाएंगी। अब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये प्लस कर देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये एस बराबर आपका 127। वहीं पे अब देखिए क्या करेंगे, ये एस का मान यहाँ पे हम अगर रख देंगे तो आपका क्या गोपेश का निकल जाएगा यहाँ पे, तो शिव शंकर का यहाँ पे मान रखेंगे तो गोपेश का निकलते। आपकी समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे अगर रख देते हैं कितनी है तो एस प्लस जी, यानी आपका कितना है 186, तो आपका ये शिव शंकर का मान यहाँ पे रख देंगे 127,
तो आपका जी बराबर कितना निकल जाएगा गोपेश का, तो 186 माइनस आपका 127, यानी गोपेश का निकल जाएगा आपका यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा ये 59। गोपेश का मान कितना हो गया 59, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आसानी से बहुत समझ में आया होगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये, तो सी आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 11 नंबर का। अब आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ए बी तथा सी का औसत 148 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका यहाँ पे ए बी प्लस सी का औसत कितना है, तो 148, और यदि ए बी की औसत 136 है, यानी कि ए प्लस बी का औसत आपका 136 दिया है, और ये सेंटीमीटर में है आपका, और ये भी सेंटीमीटर में है, और तथा बी और सी का औसत कितना है 125 सेंटीमीटर, यानी बी और सी का 125 सेंटीमीटर है। तो बी की ऊंचाई कितनी है, यानी आपका बी का ऊंचाई पूछा है कि कितना है। तो वैसे ही करेंगे इसके पहले वाले जो क्वेश्चन बनाए थे, जैसे कि इन सभी का योग निकाल के और फिर उसमें क्या करेंगे मान रख के बना देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 3 संख्या है तो इसमें गुना करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 की संख्या से गुना, यानी कि आपका यह योग निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगे, ये 3 से कर देंगे तो यानी कि आपका ये 444। वहीं पे यहाँ पे कितनी है 2 है, 2 संख्या है तो 2 से करेंगे तो आपका योग निकलेगा, तो कितना हो जाएगा ये 12, और ये 6 1 7 यानी 2 272। फिर यहाँ भी 2 संख्या है तो 2 से, यानी कि 10 के 0 कैरी 1 4 1 5 यानी 2 250 आपका ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपका पूछ रहा है क्या कि b का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम b a प्लस b का हम अगर मान यहाँ पे रख दें तो आपका c बराबर निकल जाएगा, और c का यहाँ पे मान रख देंगे तो आपका ये b नंबर निकल जाएगा। तो वैसे ही देखते हैं, तो यहाँ पे a और b का मान रखेंगे समीकरण 1 में, प्लस c बराबर कितनी है तो 144। तो a प्लस b बराबर आपका कितना रखना है, तो ये कितना है 272। तो इधर में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में, यानी कि यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 272। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये तो आपका ये तो 172, यानी कि आपका c बराबर कितना निकल गया तो 172। तो वहीं क्या करेंगे, यहाँ पे अगर c का मान रख देंगे तो आपका b का मान निकल जाएगा, और b का मान ही तो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे b और प्लस c और बराबर में आपकी योग कितनी है तो 250। तो यहाँ पे c बराबर अगर हम 172 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर में जाएगा तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा ये 250 माइनस ये 172। अब माइनस कर लेंगे तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 78, यानी कि b बराबर आपका कितना निकल के आ गया 78। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। आंसर नंबर आपका कितना हो गया, तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा ये बी नंबर आंसर। अब 13 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है, तो किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, यानी कि आपका एक सप्ताह में कितना 75 फल चढ़ाया जा रहा है, और वहीं पे मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिन का औसत 72 है,
यानी कि एक मंगलवार को छोड़कर शेष कितनी संख्या है? 72। तो फल चढ़ाए गए, तो मंगलवार को कितने फल चढ़ाएं? तो आपका मंगलवार को पूछ रहा है कि कितने फल चढ़ाएं। तो आप यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो है कि यहाँ दो तरीके से देखते हैं बनाने, जो तरीके आपको अच्छे लगे उससे कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पे कितनी है, तो 7 संख्या है। यहाँ पे एक मंगलवार कम हो जा रहा है तो 6, तो इसका योग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका पे, तो 525। वहीं पे ये कितनी संख्या है, तो 6, इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो आपका कितना हो जाएगा ये 432। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपका मंगलवार का निकल जाएगा। तो कितनी है ये 525 और ये 432। तो यहाँ 3 और 12 में से आपका 3 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो आपका कितना हो जाएगा ये 3, यानी कि आपका ये 93 हो गया। तो यही क्या हो जाएगा आपका मंगलवार का दिन ये आपका कितना चढ़ाए जाएंगे फल, तो 93। एक तो है ऐसे कि योग निकाल कर आप निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है उससे छोटा, कि जैसे देखिए यहाँ पे कितनी है 7 दिन का आपका कितना 75 है, और 6 दिन का आपका यानी कि एक मंगलवार निकल जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, तो 72। यानी कि केवल आपका मंगलवार निकल जा रहा है तो कितनी औसत कम हो जा रही है, इन दोनों में अंतर कितना है आपका, तो ये 3 कम हो जा रहा है। यानी कि आपका एक मंगलवार निकल जा रहा है तो कितनी 3 कम हो जा रही है। तो 6 में अगर निकल जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये 36 आपका 18। यानी कि एक मंगलवार निकल रही है तो कितनी, तो ये 3 कम हो जा रहा है। यानी कि 6 में, सभी में तो औसत का मतलब क्या होता है, सभी में बराबर बांटते हैं और सभी में बराबर घटाते हैं। यानी कि एक में आपका कितना कम हुआ 3, तो 6 में आपका कितना हो जाएगा कम, तो ये 18। तो यही क्या करेंगे आपका इसमें हम प्लस कर देंगे तो आपका ये मंगलवार के दिन का निकल जाएगा। यानी कि 75 में आपका 18 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 93। यही क्या आपके यानी कि मंगलवार का दिन आपका ये कितनी फल चढ़ाए जाएंगे, तो 93। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो बी नंबर आपका, ये आंसर नंबर आपका ये बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। अब 14 नंबर देखते हैं कि क्या है आपका क्वेश्चन। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, तो x है। यानी कि आपकी 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो x, और उसके बाद में उनमें से एक संख्या 38 है। यानी कि इसमें से एक संख्या आपका कितना दिया है, तो 38। तो यदि 38 को 19 में बदल दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो यानी कि आपका ये कितना, इसका योग निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 10x, और इसमें से आपका एक संख्या कितनी है, तो ये 38 है, और एक 38 को कितना 19 में बदल दिया जाता है तो पूछ रहा है कि आपका योग क्या होगा। यानी कि यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे आपके 19 तो कितने बदल जाएंगे आपके 38 19 में, तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो यहाँ 19। यानी कि आपका 38 का बोल रहा है कि 19 में बदल देंगे तो आपका औसत क्या होगा, तो वही बदल दिए हैं। तो 38 में से माइनस करेंगे 19 तो कितना 19 बचेगा, तो वही आपका बदल दिया। यानी कि आप 10 औसत कितना का निकालना है, तो 10 संख्या है, तो ये 10 से 10 आपके कट गए। यानी कि आपका कितना हो गया ये 19/10। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी नंबर। ये आपकी 14 नंबर क्वेश्चन थी। इसके आगे देखते हैं। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 31x यानी कि 31x
और प्लस 31y बराबर कितना है 403 है। तो x तथा y का औसत क्या है, यानी कि आपका x प्लस y का बोल रहा है कि औसत क्या है। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी संख्या में क्या कॉमन दिख रही है, तो 31x और 31 यानी कि आपका 31 कॉमन दिख रहा है। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 31 और यहाँ x प्लस y और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 400 आपका 3। तो इधर जाएगा, इधर में गुणा में है तो इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि आपका x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा ये 403 और ये बट्टे में आपका 31। अब इसे 31 से भाग दे देंगे, तो अब भाग दे देंगे आपका तो कितना हो जाएगा ये 31 से आपका ये 13 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हुआ ये x प्लस y बराबर आपका कितना हुआ 13 और संख्या आपकी कितनी है 2। तो दो संख्या का औसत पूछ रहा है, यानी कि आपका x प्लस y का औसत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कितनी संख्या है 2, तो 2 से आप भाग दे दीजिए तो आपका औसत निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा 2 छक 12 और 2 पचे 10, यानी कि 6.5 आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर आपका कितना हो जाएगा, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2.5 आपका आंसर। नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि आपका 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 5 संख्याओं का औसत 76 है, यानी 5 संख्याओं का औसत कितना है तो 76। तो उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के कितनी है तो 3/7 है, गुना है तो पहली संख्या क्या होंगी, यानी कि 4 उनमें से पहली संख्या 4 संख्याओं का 3, यानी कि आपका इतना पूछ रहा है। तो कितनी संख्या 4 संख्याओं का योग, यानी कि पहली संख्या पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई 5 संख्या है a प्लस b c प्लस d और प्लस e। यहाँ पे आपका 5 संख्या है और 4 संख्याओं का योग का कितना पूछ रहा है ये, तो ये आपका 3/7 गुना पूछ रहा है कि आपका बोल रहा है क्वेश्चन में कि इतना गुना आपका ये पहली संख्या से है। तो एक तो तरीका है कि आप यहाँ पे a बराबर आपकी कितनी हो गई, यहाँ पे a प्लस b प्लस d और e, यानी कि इन चारों संख्याओं के 3/7। तो क्रॉस गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 7a बट्टे आपके 3 इन और बराबर में आपका b प्लस c d प्लस e, यानी कि इतना के योग के बराबर आपका कितना निकल के आ गया तो 7a और बट्टे में आपका कितना 3। और आपके क्वेश्चन में कितना दिया है औसत, ये 5 संख्याओं का इतना दिया है, यानी कि आपका ये 7a और बट्टे 3 और हो गया ये 4 संख्याओं के योग के बराबर आपका कितना हो गया ये तो 7a बट्टे 3। आपका पूछ रहा है क्या कि ये पहली संख्या का ये इतना के योग बराबर आपकी कितनी दिया है क्वेश्चन में, तो ये 5 गुने 76, यानी कि इन दोनों का योग निकाल लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इनके योग के बराबर आपका इतना दिया है और पूछ रहा है क्या पहली संख्या। तो अब इसमें कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 और 10, यानी कि 10a बटे में आपका कितना 3a और यहाँ पे कितनी है आपका तो 76 इतना है। तो एक तरीका है कि आप यहाँ पे काट ले, नहीं तो पहले सॉल्व करके तो यहीं पे काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 से आपके ये कितना बार में कट जाएगा तो ये 2 तिहाई 6 और 2 8 16, यानी कि आपका 76 38 बार में। अब इसमें गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 तरीके 24 के 4 कैरी 2 9 10 11, यानी कि 114। यही आपका ए बराबर कितना निकल के आ गया 114, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। एक तो तरीका है कि ऐसे आप निकाल सकते हैं, और दूसरी तरीका क्या है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपके कितनी है 5 संख्याओं का औसत कितनी है, तो 100 यहाँ पे 76 है 5 संख्याओं का औसत, और पूछ रहा है कितनी, तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, यानी कि इन 4 संख्याओं का आपका कितना दिया है, तो 3/7 दिया है योग के बराबर। तो इसे हम अगर यहाँ पे 7x और इसे हम 3x मान लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये, तो ये 10x, यानी इन दोनों का योग कर देंगे तो 10x, और इनके योग के बराबर कितना है आपका, ये योग निकाल लेंगे इसका तो 5, तो यानी कि ये 76 गुने 5 है आपकी संख्या। क्योंकि योग निकाल रहा है तो क्या करते हैं, औसत गुने संख्या करते हैं, तो ये कर लेंगे। अब इसे काट दीजिए, 5 दूनी के 10, और 2 से आपका ये कितने बार में कटेगा, तो 38 बार में। और आपकी पूछ रहा है क्या, तो पहली संख्या पूछ रहा है, तो आपकी पहली संख्या हम कितने माने हैं, तो यहाँ पे 3x, यानी कि x का मान तो 38 आ गया, तो क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे, मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, यही 3x का मान, अगर x बराबर रख देते हैं यहाँ पे 38, तो कितना हो जाएगा ये 38, 3 गुने 38, यानी कि आपका ये 114, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ये 16 का, तो बी नंबर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगली जानकारी के साथ।